हेलो दोस्तों, मैं हूं अरमान। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल बिहार बोर्ड फाउंडेशन क्लासेस। जैसा कि हम लोग आपसे बोल चुके हैं पहले से ही कि हम लोग एसएसटी का कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करना जानेंगे यहाँ पे, जो 2023 के जो फरवरी में एग्ज़ाम होने वाला है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी होगा। तो दोस्तों, सबसे पहले हम पहला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था। दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने क्या बनाया था, तो देश का प्रधानमंत्री बनाया था। ठीक है, तो किस पद पर नियुक्त किया था? प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कि बिस्मार्क क्या था। बिस्मार्क क्या था? तो बिस्मार्क एक तरह का कूटनीतिक था। आप लोग को याद होगा बिस्मार्क क्या था? एक तरह का कूटनीतिक था। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन की अगर बात करें बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी, तो बोल्शेविक क्रांति हुई थी आपका नवंबर 1917 में। ठीक है, ये तीनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, आप लोग थोड़ा सा इसको देखेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चौथा नंबर सवाल है ये हिंद चीन में कौन से देश आते हैं। ठीक है, तो हिंद चीन में 3 देश आते हैं, लाओस, दूसरा आता है आपका कंबोडिया, तीसरा आता है वियतनाम। लाओस, कंबोडिया और वियतनाम को मिला करके हिंद चीन कहा जाता है। अगर बात करें इसके क्षेत्र का, तो ये लगभग 2.8 लाख हेक्टेयर भूमि पर फैला हुआ यह क्षेत्र है। ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। हिंद चीन में पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कहाँ के थे? तो आए थे पुर्तगाल से। ठीक है, रंपा विद्रोह की बात करें कि रंपा विद्रोह कब हुआ था, तो रंपा विद्रोह हुआ था 1916 के भीतर। कोई दिक्कत? नेक्स्ट है 7वां नंबर सवाल कि भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब लाया गया था। तो इसको लाया गया था 1881 में। 1881 के भीतर सबसे पहले भारत में फैक्ट्री एक्ट लाया गया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। लिखा हुआ है कि किसने कहा था मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा। दोस्त, इन्होंने कहा था मार्टिन लूथर। जो मार्टिन लूथर थे उनका यह कोटेशन है, उनका यह कहा हुआ शब्द है कि ईश्वर की दी हुई सबसे महानतम देन है मुद्रण, यह एक बहुत बड़ा तोहफा भी है। ठीक है, बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। 9वां नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि सौर ऊर्जा कौन सा संसाधन है। तो ये संसाधन है कैसा है? रिन्यूएबल है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? नवीकरणीय संसाधन के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो सौर ऊर्जा कैसा संसाधन होगा? नवीकरणीय संसाधन होगा। 10वां नंबर सवाल आपसे पूछ रहा है कि सोपानी कृषि किस राज्य में फेमस है। तो किस राज्य में फेमस है? उत्तराखंड के भीतर। ठीक है, उत्तराखंड के भीतर सोपानी कृषि फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर, वन्य जीव बोर्ड की स्थापना किस वर्ष करी गई थी। तो वन्य जीव बोर्ड की स्थापना हुई थी दोस्तों 1952 के भीतर। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि सोवियत संघ का विघटन। दोस्तों, ये बहुत विवेक क्वेश्चन माना जाता है, एग्जाम में हमेशा पूछ देता है, बहुत ही ईजी है, आप लोग याद रखेंगे, क्लास में आप सभी को बताया गया होगा अच्छी तरीके से। 1991 के भीतर क्या होता है? सोवियत संघ का विघटन हो जाता है। ठीक है, 13 नंबर जो क्वेश्चन है, दल बदल कानून किसके ऊपर लागू किया जाता है। तो दल बदल किसके ऊपर लागू होता है? तो यह लागू होता है दोस्तों संसद के ऊपर और प्लस में विधायक के ऊपर। ठीक है, संसद और विधायक मिलकर के क्या करता है? दल बदल कानून को फॉलो करवाते हैं। ठीक है, तो यही दोनों व्यक्ति पर क्या कहता है? लागू किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि WTO का विस्तारित रूप क्या है। WTO का विस्तारित रूप है दोस्तों वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 15 नंबर है पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ लाई गई थी। तो पंचायती राज व्यवस्था के बारे में दोस्तों आप सभी को पता होगा। सबसे पहले अगर बात करेंगे पंचायती राज व्यवस्था का, तो पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले लाया गया था कहाँ पे? राजस्थान के भीतर। ठीक है, भारत का पहला ऐसा राज्य था राजस्थान, जहाँ पर सबसे पहले क्या किया गया था? पंचायती राज व्यवस्था को लाया गया था। किस जिला में लाया गया था? तो उस जिला का नाम होता है दोस्तों नागौर। ठीक है, नागौर जिला। नागौर जिला के किस गांव में लाया गया था? तो उस गांव का नाम लिखा जाता है बगधरी। ठीक है, गांव का नाम क्या रखा जाता है?
बगधरी रखा जाता है। आपसे ये क्वेश्चन कोई भी एग्जाम में नहीं पूछेगा, ये पूछ सकता है, ये पूछ सकता है। ठीक है दोस्तों, ईयर याद रखेंगे। लाए कब गया था, तो लाया गया था 2 अक्टूबर 1959 को लाया गया था। 1959 को 2 अक्टूबर के दिन ये पंडित नेहरू के कहने, मतलब पंडित नेहरू ने क्या किया था, इसकी अध्यक्षता किया था। ये इसको प्रस्ताव को पारित करके 2 अक्टूबर 1959 को इसको जोड़ दिया गया था। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। लिखा है कि प्राथमिक क्षेत्र किसे कहते हैं, तो प्राथमिक क्षेत्र बहुत ही ईजी है। हम अगर बात करें कृषि को, ठीक है, तो कृषि को ही क्या कहा जाता है, प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो कृषि क्या हो गया आपका, प्राथमिक क्षेत्र आ गया। अगला क्वेश्चन है कि बिहार के विकास के बिना भारत का विकास अधूरा है, यह कथन किसका है, तो यह कथन है दोस्तों हमारे मिसाइल मैन का, जिनको हम लोग क्या कहते हैं, APJ अब्दुल कलाम। ठीक है, और डॉक्टर कलाम साहब जो थे उनका यह कथन है कि बिहार का विकास के बिना भारत का विकास अधूरा है। बांग्लादेश की मुद्रा की बात करें तो बांग्लादेश की मुद्रा का नाम है दोस्तों टका। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना भी क्वेश्चन है, यह किसके लिए लाया गया है, तो यह है दोस्तों सड़क मार्ग के लिए है। ठीक है, सड़क मार्ग को लिए यह संबंध रखता है। भारत का सबसे लंबा बांध, ठीक है, 21 नंबर क्वेश्चन है, भारत का सबसे लंबा बांध क्या है, तो भारत का सबसे लंबा बांध है दोस्तों जिसका नाम क्या है, हीराकुंड। ठीक है, हीराकुंड बांध, हीराकुंड बांध भारत का सबसे लंबा बांध है। ठीक है, प्लस में यह दुनिया का भी सबसे लंबा बांध है। भारत का प्लस किसका, दुनिया का सबसे लंबा बांध है। हीराकुंड बांध कहाँ पे है, तो ओडिशा के भीतर रखा गया है, इसको ओडिशा के भीतर बनाया है। 21 नदी के ऊपर बनाया गया है दोस्तों, तो महानदी के ऊपर बनाया गया है। ठीक है, उड़ीसा के भीतर महानदी के ऊपर दुनिया का सबसे बड़ा डैम बनाया गया है। ठीक है, कब बनाया गया था, अगर कोई ईयर पूछे तो ईयर याद रहेगा 1957 में। किसने इसका उद्घाटन किया था, तो पंडित नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया था, इसका उद्घाटन किया था। कोई दिक्कत, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लाल सेना का गठन किसने किया था, तो लाल सेना का गठन करने वाला जो व्यक्ति था उसका नाम क्या था, ट्राटस्की नाम था उसका। ठीक है, ट्राटस्की ने लाल सेना नामक जो भी था उसका गठन किया था। कब किया था, तो ये 1918 के अराउंड, मतलब लगभग 1918 के सदी में इसने इसका उद्घाटन किया था, मतलब वो भी गठन किया था। 23वां नंबर क्वेश्चन है कि भूकंप मापने किसके द्वारा मापा जाता है, तो यह मापा जाता है रिक्टर स्केल के द्वारा। ठीक है, भूकंप मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है, रिक्टर स्केल कहलाता है। नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है, तो नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है, तो उसके तली में जमाव होता है, किसका, अवसादों का। ठीक है, तो उसके तली में अवसादों के जमाव के कारण क्या होता है, नदियों में बाढ़ आती है। बिहार में बाढ़ कब आया था, तो बिहार में बाढ़ के लिए आपको डेट याद रखना है 1934, इस समय आया था बिहार में बाढ़। दोस्तों यहाँ पे हम लोगों ने 25 क्वेश्चंस को देखा, इसमें कुछ क्वेश्चंस आपको बोर्ड की परीक्षा में आ सकते हैं, जिसको आप गहनता से देखेंगे और इससे रिलेट करके आपके कोई सभी और टॉपिक होंगे उनको असिस्टेंट पढ़ाएंगे। फिर हम मिलेंगे अगले वीडियो में किसी दूसरे सब्जेक्ट के साथ। ठीक है, या हो सके तो इसी सब्जेक्ट को फिर से देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।